हाय ब्यूटीफुल सोल डिवाइन फैमिली, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे। आई होप अपने पति, अपने बच्चों के साथ में, अपने पार्टनर के साथ साथ में लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, लगातार आगे बढ़ रहे होंगे और डिवाइन ब्लेसिंग सदा आपके साथ आपकी रक्षा कर रही होगी, आपको प्रोटेक्ट कर रही होगी, आपका मार्गदर्शन कर रही होगी डियर। आप बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। ऐसी होप के साथ, ऐसे विश्वास के साथ मैं आज का सफ़र शुरू करती हूँ, रीडिंग का सफ़र, और वो भी बहुत खुशनुमा, बहुत ब्लेसिंग भरा सफ़र होने वाला है। किसी को तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है और आज ही मुझे ऐसा लगता है जैसे 24 घंटे पहले किसी की बहुत बड़ी सुरक्षा हुई है, बहुत बड़ी रक्षा हुई है। दिव्य शक्तियों ने बहुत बड़ी रक्षा करी है आपकी, जिससे आपकी जान माल सब कुछ आपका सुरक्षित बचा हुआ है। और ये आप लोग जानते हो। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज हो, प्लीज़ ले लेना और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताना कि मैसेज किसके लिए है डियर। मैं क्योंकि मुझे यहाँ पर मैसेज प्रोवाइड होते हैं, लेकिन किसका है, किसके लिए है, क्योंकि पर्सनल जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव होती है, तो इसलिए थोड़ा सा पता कर पाना तो इम्पॉसिबल। ओके, लेकिन आपको पता है क्योंकि ये मैसेज आपका है तो इसीलिए आया है, वरना आता नहीं। जो मैसेज नहीं होता वो आता नहीं है, ठीक है। तो मैसेज आया है तो फाइनली आप ही लोगों का है, और ये तो पक्का है कि आप लोगों का है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एंजल आपको क्या बताना चाहते हैं। कौन सी ऐसी छुपे गुप्त रहस्य, राज जो आपको भी नहीं पता है, और बहुत वो राज, वो गुप्त रहस्य जो भी है ना, बहुत ब्लेसिंग भरे होने वाले हैं, बहुत खुशनुमा रखने वाले हैं। आने वाले पल आपके लिए बहुत खुशियों से भरे होने वाले हैं डियर। तो इसलिए इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर से ज़रूर करिएगा। कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान ज़रूर से ज़रूर लिखना। ओके, और रीडिंग में कभी भी आप लोग कभी भी वो मत लगाया कीजिए, प्रश्न चिन्ह मत दिया करिए। ओके, और जो सुपर थैंक्स अमाउंट जो आप लोग पे कर रहे हो, इतनी मतलब इतनी संकल्प के साथ में, संकल्प, जी हाँ, किसी ने तो संकल्प लेके कोई यहाँ पर पे करता है। सो थैंक यू, वेरी नाइस। और उसका जो रिवॉर्ड होगा, जो फल होगा, क्योंकि पॉजिटिव कर्मा कुछ लोग ऐसे करते हैं, निस्वार्थ लोग के दाहिने हाथ से करते हैं, बाएं को पता नहीं चलता। तो कुछ तो लोग इस तरीके से कर रहे हैं, कुछ लोग मुझे बड़ा आदर देते हैं, बड़ा प्रेम देते हैं, इस वजह से सुपर थैंक्स करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि दीदी माँ, मैं आपका बहुत बड़ा वाला फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा वाला मेरा आपसे एक रिश्ता है, अनदेखा अनजाना। सो थैंक यू सो मच इतने अनुभव के लिए। और इतने सारे अनुभव अगर आपको एंजल माँ देने लगी है तो ये तो बहुत खुशी की बात है। और बहुत सारे विदेशों में बैठे हुए हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे बच्चे जो फॉलो करते हैं रेगुलर, जो कमेंट करते हैं और आशीर्वाद और प्यार और सम्मान और आदर की नज़रों से हमेशा देखते हैं, और वो कहते हैं कि हम इंतज़ार करते हैं कि कब आपका मोटिवेशन आएगा, जिससे हम लोग मोटिवेट होंगे। तो कल हमारे एक भाई का कमेंट आया, बहुत, एक कमेंट के एक ही आईडी से 150 कमेंट था। ये देख कर के मतलब हर हर कोई अचक्का बचक्का रह जाएगा और भौचक्का हो जाएगा कि एक ही आईडी पर, एक ही प्रोफाइल पर 150 कमेंट किया, और उनकी पूरी फैमिली ने किया। एक-एक व्यक्ति ने 10-10, 15-15 कमेंट किए। तो ये हम देख कर के हम लोग खुद ही शॉक रह गए कि आप लोगों के अंदर इतना प्रेम, इतना सम्मान है हमारे लिए, हमको लेकर के, और मतलब इतना अनन्य प्रेम जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, अनन्य प्रेम। और वो अपने आप को और हमें अपनी बहन से रिप्रेजेंट करते हैं। सो थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा आपका ये मन सुबह जान करके। और वो लिखते हैं, पता है, एक बहुत मतलब अब 150 बार 150 लाइनें थी, मतलब अलग-अलग लोगों ने लिखा था, और एक-एक व्यक्ति ने 10-10, 15-15 बार अपनी-अपनी बात रखी। तो मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है इस समय, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि उन भाई ने ये लिखा कि दीदी मैं कंटिन्यू चाय मैं जभी पीता हूँ, सुबह का मॉर्निंग मेरी तभी शुरू होती है जब मैं आपका मोटिवेशन देख लेता हूँ, सुन लेता हूँ। मैं और मेरी वाइफ़, और हम लोगों को बड़ा बेसब्री से आपके उसका, आपकी पिक्चर का मुझे वो रहता है, इंतज़ार रहता है। और ये आपके भतीजे हैं,
और तो मतलब इतना बड़ा रिश्ता, इतना बड़ा रिलेशन कौन बनाता है, वो भी मतलब 7 समंदर पार बैठा हुआ व्यक्ति, और इतने बड़े रिश्ते की दम भरता है, तो आप लोग समझ सकते हो कि कहीं न कहीं वो प्योर सोल है। और मैं ये कह सकती हूँ कि वो हमारा प्रारब्ध का ज़रूर आपके साथ में भाई-बहन का संबंध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो आपके उनकी वाइफ़ भी लिखती है कि आप मेरी नंद हो और आप मुझे कुछ भी बोल सकती हो। आपको राइट है बोलने का, आप मुझे कुछ भी बोल सकती हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बोलूँ। भाभी जो बड़ी होती है वो माँ के जैसी होती है। आप अगर कुछ मुझसे बोलना चाहती हैं तो आपको राइट है, आप बोल सकती हैं। लेकिन नंद का इतना बड़ा राइट नहीं होता कि कुछ भी भाभी को बोल जाए, चाहे भाभी छोटी हो या बड़ी हो। भाभी, भाभी होती है, और ये जो रिश्ते होते हैं बहुत पावन, बहुत पवित्र होते हैं। बस एक नज़रिया होता है देखने का कि हम इनको किस नज़रिए से देख रहे हैं, ठीक है? तो आपकी बातों आपका कमेंट भाई मैंने भी पढ़ा, और हमारी पूरी फैमिली ने पढ़ा कुल मिलाकर के। अगर हम ये बात करें तो पूरी फैमिली ने पढ़ा आपका कमेंट, और पढ़ के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। अब रही बात जो आप लोगों ने लिखा गिफ्ट की, कि हमको अपना एड्रेस सेंड करो, और मुझे आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट भेजने हैं। यहाँ से इंग्लैंड में रहती है फैमिली पूरी। तो भैया जी और भाभी जी, मैं आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इंग्लैंड से मेरे लिए गिफ्ट भेजें। उससे बेटर तो यही होगा कि जब कभी आपको टाइम मिले तो आप इंडिया आइएगा और आप घूमिएगा करके। एक बार अगर आप मुझे अपनी सिस्टर मानते हैं और मुझे अपनी नंद मानती हैं, तो प्लीज़ मेरे भतीजों को लेकर के घर आइएगा। ओके, आपका बहुत बड़ा वाला बिग वेलकम। और इसी के साथ वो पल बहुत अच्छा होगा जब आप लोग मुझसे मिलेंगे और हम फेस टू फेस मिलके बैठ के बातचीत करेंगे। तो वो मुझे लगता है कि जो भी तोहफ़ा, जो भी गिफ्ट होगा, वो तोहफ़ा, वो पल आमने-सामने मिलने का जो होगा, तो वो बहुत लगता है बेस्ट कीमती होगा। वो तोहफ़ा मेरे लिए बहुत ही बेस्ट कीमती होगा। तो प्लीज़, 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 प्लीज़ बिल्कुल इस बात के लिए बिल्कुल अपने दिल में, अपने मन में बिल्कुल भी कहीं भी इस चीज़ का वो मत रखिए कि मतलब एड्रेस नहीं दिया। एड्रेस मेरा ऐसा नहीं है कि एड्रेस मैं दे नहीं सकती, एड्रेस चलता है। आप लोग मेरे फैमिली हो, मेरे फैमिली मेंबर हो, तो आप लोगों से एड्रेस छुपा के हम कहाँ जाएँगे? सो ऐसा कुछ भी नहीं है, एड्रेस मिल लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग इंडिया आओ। और अब मैं जहाँ रहती हूँ प्रॉपरली वो भी आप देखो आकर के, चंबल का किनारा है और इटावा ज़िला पड़ता है। और इटावा, हम लोग तो ख़ैर इंग्लैंड क्या ही जाएँगे क्या कभी हमारी मुझे लगता है पुरखे भी नहीं गए तो मैं क्या जाऊँगी। लेकिन हाँ, भविष्य अगर ऐसा रहा, ऊपर वाले की इच्छा, ऊपर वाले की मर्ज़ी, तो कभी होता है, कभी-कभी होता है ना कि कुछ बदल जाती हैं कुछ चीज़ें। तो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहती हूँ, बिल्कुल आऊँगी, आपके बच्चों की शादी में आऊँगी बिल्कुल कोशिश करूँगी, प्रयास करूँगी। ओके, लेकिन आप लोग इंडिया में कहाँ से बिलॉन्ग करते हो, ये ज़रूर से ज़रूर कमेंट में, आज के कमेंट में लिखिएगा। तो मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगेगा। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि आप लोग आपके जो बच्चे हैं, मुझे दोनों बच्चे आपके बहुत अच्छे लगे, और दोनों बच्चों के जो शब्द थे वो भी बहुत अच्छे थे। बहुत यूनिक वर्ड्स निकाले थे बच्चों ने। सो थैंक यू वेरी नाइस। बहुत, 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 बहुत हैप्पी मन हुआ, और बहुत ज़्यादा एक मतलब मुझे लगता है एक शांति, एक पीस, एक सुकून आप लोगों की बातें सुन कर के मिला, जो शायद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम सुनने को मिलता है, बहुत कम देखने को मिलता है। और ये सच बात है कि मतलब इंडिया छोड़ कर के और विदेशों में इस कल्चर को फ़ॉलो करना और इस तरीके से बदल जाना, किसी को सुन के, किसी को देख के, तो ये अपने आप में जो मैं बदलाव जो मैं चाहती हूँ अपनी बातों से, अपने रहन-सहन से, और तो ये विदेश अगर फ़ॉलो करने लगे, आप जैसे अगर एक-एक बूँद से घड़ा भरता है, अगर आप जैसे भाई-बहन अगर इस तरीके से बदलेंगे, तो मुझे लगता है कि मेरे सनातन का परचम लहराने में बिल्कुल देर नहीं लगेगी, और कोई भी ऐसी सुबह नहीं होगी जो सनातन के लिए कोई बुरी बात, कोई बुरी नज़र से देख सकता है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे हमारा समाज, चाहे देश हो, चाहे विदेश हो, चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले आप लोग हों,
तो मेरा बस यही मोटिव है कि आप कहीं भी रहो, विश्व के वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो आप, लेकिन प्लीज़ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को बना के रखिएगा और अपने से अपने को अलग बना के रखिएगा। जमता है, ज़रूरी नहीं है कि भाई जिस धर्रे पे सब चल रहे हैं उसी पे हम चलें। मैं वो लेडी हूँ, मैं वो हूँ और मैं ये समझती हूँ कि रास्ते कभी बने बनाए रास्तों पे नहीं चलना चाहिए, क्योंकि जो रास्ते दूसरे ने बना के दिए, माँ बाप ने जो रास्ते बना के दिए, उन रास्तों पे चलने से बेटर है कि अपने लिए खुद रास्ता बनाओ। और मैंने खुद अपने लिए रास्ता चुना है, अपने लिए खुद बनाया और आज आपके सामने मैं हूँ, ठीक है। तो मैं आज दिन तक मैं किसी के स्टेप को ना तो मैं कभी फॉलो करती हूँ, पहली बात। दूसरी बात, जो जानना नहीं चाहता उसको मैं कभी भी बताना भी नहीं चाहती। तीसरी बात ये होती है, जो लोगों के दिल में मेरे लिए नफ़रत है ना, तो डिवाइन की इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि मुझे ऐसा लगता है वो लोग मुझसे इतनी दूर चले जाते हैं, इतनी दूर चले जाते हैं कि हो सकता है कि इस जन्म में तो वापस ही आ पाएँ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी डिवाइन की ब्लेसिंग है और ये ब्लेसिंग होनी चाहिए, हर सोल पर होनी चाहिए। इस काबिल बनो आप, ठीक है। लोग फॉलो करते हैं, लोग चोरी छुपे देखते हैं, लेकिन मैं, चाहे वो मेरा हेटर्स हो, चाहे मेरा फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, मैं कभी भी मुझे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, कुछ भी हो एग्जैक्टली। तो ये थोड़ा-सा रेनोवेशन था, मोटिवेशन था मेरे भैया भाभी के लिए और बहुत सारा उनका जो मुझे मोटिवेट मिला आपके शब्दों से, आपकी गाइडेंस से। सो वेरी नाइस, सो थैंक यू सो मच और बहुत-बहुत धन्यवाद। और अब हम बढ़ते हैं, सफ़र में आगे रीडिंग के, तो देखते हैं एंजल आपको क्या बताना चाहती है। ओके, थैंक यू सो मच। ओह! मैंने ही बोला है। मत करो, तो बिल्कुल नहीं करना है आपको और बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ओके? या यहाँ पर कोई बात ऐसी पास्ट में हुई जिसके लिए आपने इनफ कर दिया। मतलब कुछ लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है जैसे दो चाल, दो चरित्र, दो दो जैसे दोगलापन का जैसे चेहरा नहीं होता है लोगों का, कि सामने कुछ और होते हैं, पीठ पीछे कुछ और होते हैं, बात भी करते रहते हैं, दोस्ती भी रखते हैं और पीछे-पीछे काट भी देते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपकी समझ में आ गई हैं, इसीलिए आपको वो डिसअपॉइंट कर दिया, उसको एकदम, मतलब उसको अपनी डायरी से, नोट से हटा ही दिया, उस चैप्टर को, उस पेज को ही हटा दिया। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए डिवाइन आपको कहीं न कहीं आपको थैंक यू बोल रही है, ठीक है? और यहाँ पर फूलों की क्यारी आपको कहीं न कहीं मिल सकती है या आपको देखने को मिल सकती है 24 घंटे के अंदर, या कोई ऐसी इमेज, बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ब्राइट इमेज, जिसको देख के आपकी आँखें चकाचौंध हो जाए कि इतने सुंदर फ्लावर्स कहाँ हैं, कैसे हैं। तो ये आप लोग मतलब बहुत ज़्यादा देख के वाओ! एक ऐसी ऊर्जा में आने वाले हो जो ऊर्जा एकदम हैप्पीनेस से भरी हुई होती है। ओके, यहाँ पर तीसरी बात मेरी, जो मेरे सनातन की जो सबसे बड़ी किताब है जिसको आप बोलते हो, और मेरे सनातन की सबसे बड़ी किताब है रामायण, ठीक है? तो जिसको मैं बोलती हूँ श्री रामचरितमानस, तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस, जिसको हम बोलते हैं रामायण के नाम से हम जानते हैं, श्रीमद् भागवत गीता महापुराण। ये जो हमारे वेद शास्त्र हैं, ये श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाते हैं, बताते हैं, ठीक है? लेकिन जो रामचरितमानस है, ये हमारे राम सीता के जन्म से लेकर के, इनकी जीवनी से लेकर के, इनके जीवन में क्या-क्या घटनाएँ घटीं और क्या-क्या घटित हुआ, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है, जिससे हमारी ज़िंदगी को, हमारे जीवन को एक नई दशा, एक नई दिशा मिलती है। ओके, तो उससे निकली हुई एक चौपाई, उमा दारू ज्योतिष की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। क्योंकि जब हम राम को, कृष्ण को जब हम सर्व समर्पित कर देते हैं, तो क्या होता है, सब उनकी मर्ज़ी से, उनकी इच्छा अनुसार होता है। तो यहाँ पर जब आपने सब सरेंडर किया ना, तो यहाँ पर सारी आपकी जो इच्छाएँ, आपकी जो मर्ज़ी, सब कुछ उनके हाथों में ही चला गया। तो अब आप यहाँ पर अब आपको सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपके सामने कोई तो आ सकता है,
कोई आपके सामने मुझे ऐसा लगता है 24 घंटे के अंदर ये जब भी मिलेगा, क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल होगा, ये जब भी आपसे मिलता है वीडियो, जब भी मैसेज मिलेंगे तब भी आपसे रेजोनेट करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि जो लोग किसी से हेट करते हो, नफ़रत करते हो, उन लोगों को ऐसे व्यक्ति को कभी भी ऐसे व्यक्ति की बातें नहीं सुननी चाहिए। पाप लगता है, बहुत बड़ा दोष लगता है। क्योंकि जिससे आप नफ़रत करते हो उसकी मोटिवेशन को भी मत सुनिएगा, उसके किसी भी स्टेप को फॉलो भी मत करिएगा। ये आपके लिए मतलब खतरा हो सकता है, खतरे से भरा कम नहीं हो सकता है। मैं खुद कहती हूँ, खुल्लम खुल्ला कहती हूँ, ठीक है? बिल्कुल मत वॉच करिएगा, बिल्कुल मत देखिएगा, स्क्रॉल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर प्यार और नफ़रत दोनों असल के होने चाहिए, नकल के नहीं। नफ़रत वो नफ़रत नहीं होनी चाहिए कि हम दुनिया से उठा देंगे, दुनिया में रह के तुम अपने कुकर्मों का दंड भोगोगे। नफ़रत ये होनी चाहिए, मिटाने का, मारने का कभी सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि वो चला जाएगा फिर भोगेगा कौन, है ना? तो ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए। और जो गुरु दर्शन यहाँ पर आपको हो सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर गुरु दर्शन की कल्पना है तो बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत याद यहाँ पर आप किसी की आप किसी का, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर किसी की याद उस व्यक्ति की आ सकती है आपको, जो बहुत पुराना, बहुत पास्ट में आपकी लाइफ में मतलब कॉलेज के समय का हो सकता है, या आप लोगों की जब शादी ना हुई हो उससे पहले की हो सकते हैं। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे लोगों से या ऐसे फ्रेंड से आपका यहाँ पर अचानक आप लोगों का मिलना-जुलना होने वाला है। ओके? यहाँ पर अपने प्यार के हक़ की, आप जिस जगह पे हो वहाँ पर कुछ लोगों ने आपके हक़ को जैसे मारा, ठीक है? या मैं ये बोलूँ सपोज़ कि जैसे किसी ने आपने जैसे अपना काम किया, ठीक है? आप अपने स्टेप को फ़ॉलो करते हो, आप अपनी लाइफ़ को फ़ॉलो करते हो, आप अपने हर समय को, हर एक घड़ी को डिवाइन के लिए फ़ॉलो करते हो, ठीक है? लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो चोरी करते हैं, जो आपके स्टेप को फ़ॉलो कैसे करते हो, क्या करते हो, वो मतलब छुपके-छुपके सुनना, छुपके-छुपके देखना, कुछ इस तरीके का उनका काम होता है। तो आपको ये सब आप जानते हो, और ये सब चीज़ देख कर के कहीं न कहीं आपको बुरा लगता है कि मतलब ये मुझे देख क्यों रहा है, ये मुझे देख क्यों रही है, छुपके-छुपके मुझे क्यों सुन रही है, आप ये सब जानते हो। आपको पता होता है या पता हो जाता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप एक साइकिक हो, बट पता चलता है, क्योंकि जब बीच में मतलब दूरियाँ, दिलों से दूरियाँ बहुत लंबी हैं, लेकिन आप कहीं ऐसे ज़ोन में हो जहाँ पर भाई थोड़ा-सा तो उस वजह से कहीं न कहीं आपको जानकारी होती है। तो यहाँ पर एंजल का मैसेज है कि बिल्कुल हर चीज़ को आपको इग्नोर करना है, इग्नोर करो। हर एक जो लोगों ने आपके साथ अ, कुकर्म, या कुछ जिन लोगों ने आपके साथ में एक षड्यंत्र, ये एक जिन लोगों ने आपके साथ में दोहरा चरित्र, चेहरा, मुखौटा लगा कर के जो आपके समाज को, आपके खिलाफ लोगों का एक वो ब्रेन वॉश करने का जो काम कर रहे हैं ना, ये बहुत दिन हो गए, बहुत समय हो गया। अब इसका चेननी पर्दाफ़ाश होगा। ओके? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल इस चीज़ का चिंता नहीं करना है। आपको यहाँ पर आपने कोई ऐसा काम किया है, किसी के साथ ऐसी किसी की मदद की है, जो आपको दिल से थैंक यू बोलने वाले हैं, आपको सैल्यूट करने वाले हैं, या आपने कोई ऐसा काम किया है कि किसी की ऐसी मदद करी, किसी फैमिली का आपने ऐसा सपोर्ट करा कि वो आपको नमन कर रहे हैं, वो आपको सैल्यूट कर रहे हैं, वो आपको धन्यवाद कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर आपका सुर, अगर आपको लगता है कि आपका सुर कहीं न कहीं वीक है, तो आपको अपने सुर के ऊपर कार्य करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको यहाँ पर चाहिए कि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाएँ। अगर आप पूजा करते हैं, सुबह उठते हैं, तो आप पूरा एक नियम करिएगा, ओके? यहाँ पर बोला जा रहा है, क्योंकि आपको यहाँ पर हरी कृपा से आपको बहुत बड़ी आध्यात्मिक जर्नी की एक यात्रा, एक सफ़र का आप हिस्सा बनने वाले हो। और मुझे ऐसा लगता है कि उस संतों के संग से आपके अंदर विवेक की जागृति होने वाली है। राम कृपा एकदम सुलभता और सरलता से आपको मिलने वाली है। जो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये फ़ील करते हो कि पता नहीं कैसा ईश्वर है, जो लोग ऐसा करते हैं उनके साथ ऐसा करता है, ऐसा करता है।
बहुत सारे सवाल आपके ज़हन में हैं। तो इन सारे सवालों का जवाब आप जिनको अपना गुरु मानते हो, जिनको अपना मार्गदर्शक मानते हो ना, वहाँ जाइएगा, आपको सारे सवालों के जवाब क्लियर बिल्कुल मिलने वाले हैं, ठीक है। लेकिन राम कृपा, सीता की कृपा, गुरु की कृपा, ये बहुत कम लोगों पर होती है और ये आपके ऊपर बन रही है और हमेशा रही है। आपको ऐसा लगा कि नहीं रही है, कोई हमारा ये वो, बट ऐसा नहीं रहा कभी भी। हमेशा आपके ऊपर ईश्वर की कृपा, ईश्वर ने हमेशा आपकी मदद करी है, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे संकल्प शक्ति, संकल्प में सिद्धि, और एक शक्ति जो होती है ना, तो शक्ति सिद्धि का काम करती है और सिद्धि से काम बनता है। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको मिल चुकी है, या ये कहो कि आपके डिवाइन की वो ब्लेसिंग आपके ऊपर आ चुकी है। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके अगर रिश्ते टूटे हैं, रिश्तों में दूरियां हैं, बहुत ज़्यादा दूरियां हैं, तो वो रिश्तों में कहीं ना कहीं मजबूती आने वाली है, मिठास होने वाली है, कुछ नयापन, कुछ नए तरीके से यूनिवर्स, नए तरीके से एंजल आपको बताना चाहती है कि वो रिश्ते मजबूत होंगे। जो रिश्तों में कहीं न कहीं दरार आई, खाई आई, कहीं न कहीं आपके पार्टनर, आपकी पार्टनरशिप में, आपकी फ्रेंडशिप में, आपके कोई बिज़नेस पार्टनर, कुछ ऐसा अ, हुआ, तो यहाँ पर उन सारी चीज़ों में एक मजबूती आने वाली है। ओके, थैंक यू सो मच। क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए? गाइड करें एंजल, क्या हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे कलेक्टिव के लिए गाइड करें। थैंक यू सो मच। Thank you so much. So much. Thank you so much. क्या हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आ रहा है? देखा सान जाना था। क्यों देख रहे हो छुपके छुपके? मत देखो छुपके छुपके, छुपके छुपके देखने का, सुनने का कोई मतलब नहीं है। अनदेखा अनजाना सा, दीवाना सा, कैसा होगा रे, कैसा होगा रे, सागर जय कपी सत्य के उजाड़, राम दूत अतुलित बलराम, अंजनी पुत्र पवन सतना, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संग, कंचन बरन विराज सुबेसा। आपको गुरु दर्शन, तो बिल्कुल फाइनली आप गुरु के करीब जा सकते हो, आपको बहुत नज़दीक से दर्शन मिल सकते हैं, गाइडेंस मिल सकती है, बहुत सारी शिक्षा मिल सकती है, सीख मिल सकती है। कुछ लोग आपको आध्यात्म जर्नी मार्ग पर सरलता से, सफलता से आपको उस मंजिल तक पहुंचाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे रास्ता कहीं भटक जाओ, भूल जाओ, तो आपको कहीं रास्ता बताने वाले लोग अचानक, तो आपको एक मिरेकल सा लगेगा, आपको एक अंदर से एक विश्वास सा जगेगा कि कौन कहता है कि राम है नहीं, कौन कहता है हनुमान है नहीं, कौन कहता है गुरु कृपा है नहीं। तो कुछ इस तरीके का आपके साथ में कुछ मिरेकल वे में कुछ चीज़ें आपके साथ जो हिडन है, जो चीज़ें वो आपके सामने आने वाली हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल आप रेडी हो चुके हो जाने के लिए, एकदम तैयार हो। और यहाँ पर क्योंकि बहुत सारी यहाँ पर आपको लगता है कि बिना बिना गुरु की कृपा के ये सारी चीज़ें मुझे मिल नहीं सकती हैं। जो आप पीस चाहते हो, आप शांति चाहते हो, आप अपने लाइफ के जीने के लिए अपने बलबूते पर दम चाहते हो, ये सारी चीज़ें पॉसिबल आपको इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन सारी चीज़ें अवेलेबल है और पॉसिबल है। और आप अगर वहाँ तक पहुँचे हैं, उस रास्ते तक पहुँच गए हैं, आपके ज़हन में बात आई है, तो फाइनली यहाँ तक आप पहुँचेंगे, ठीक है। यहाँ पर और आप इस चीज़ को यहाँ पर देख पाएंगे कि हाँ, जो बोला था मैम ने वो सच है यहाँ पर। क्योंकि आपके अंदर किसी भी चीज़ को लेकर के कुछ, मैंने बोला इससे पहले भी बोला कि अभी कुछ दिनों पहले 24 घंटे 24 दिन कुछ इस तरीके के ऐसी कोई घटना, सपोज़ अपनों ने वो खेल खेला, ऐसा लगता हंस के प्यार से, प्यार की मीठी छुरी चला करके जैसे कोई ऐसा गेम खेला गया आपके साथ में जो आपको बड़ा दर्द दे गया, बड़ा
बड़ा पेन दे गया, लेकिन उन लोगों को ये लगा कि ये तो समझ नहीं पाया, लेकिन आप उनकी हर चाल को समझ गए हो डियर। आप बहुत अच्छी तरीके से उनकी हर चाल को समझते हो, जानते हो, लेकिन कहीं न कहीं आपका दिल इस वजह से दुखी है कि मतलब क्योंकि आप जो दिल के बहुत कोमल लोग होते हैं ना, बहुत सेंसिटिव होते हैं और उनके अंदर एक सकारात्मक वे में हर किसी के लिए प्यार होता है। मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर जैसा है। लेकिन आपके साथ में जो एनर्जी जो लोग जुड़े हैं ना, ये बहुत घटिया किस्म के लोग हैं और ऐसे घटिया किस्म के लोग हैं कि मतलब इनको सिर्फ़ जेन्युइन अपना फ़ायदा दिखाई देता है कि भाई इनकी जेब भरनी चाहिए, इनकी जेब मोटी रहनी चाहिए, इनके बच्चों को फुल फ्रीडम मिलना चाहिए, इनकी फैमिली को और खुशी मिलना चाहिए। लेकिन आप किसी भी कोने में कहीं दब जाओ, आप किसी कोने में ख़त्म हो जाओ, आप कहीं ऐसी जगह, तो कुछ इनका ये मोटिव है और ये आपके ही ख़ासम ख़ास ऐसे लोगों में से। तो ये यहाँ पर डिवाइन एंजल आपको बताना चाहते हैं कि बिल्कुल ख़त्म, अब नहीं, इनफ, ख़त्म, बहुत चल गया, अब नहीं चलेगा। काठ की हंडी, लकड़ी की जो हंडी होती है ना, वो सिर्फ़ एक बार ही चूल्हे के ऊपर चढ़ाई जाती है, दोबारा नहीं चढ़ती है। कितना भी सोच ले, कितना भी दिल में कितना भी कर ले, लेकिन नेस्तनाबूद तो होके रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको यहाँ पर यूनिवर्स डिवाइन आपको यहाँ पर ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपके लिए कोई भी ऑफ़र आ सकता है, कोई भी ऑफराइज़ हो सकता है यहाँ पर। आपका यहाँ पर ऑफ़र की बात की जाए अगर, तो यहाँ पर ऑफ़र आपका मुझे ऐसा लगता है किसी कंपनी से भी आ सकता है। आपका ऑफ़र किसी आपने कहीं अप्लाई किया हो नौकरी के लिए, वहाँ से भी आ सकता है। या यहाँ पे आपका ऑफ़र किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने लव लाइफ़ की ओर से भी मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वहाँ से भी आपको जैसे धोखा, जैसे बहुत बड़ा धोखा या कुछ ऐसा ज़हन में आ जाना, तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपको मायूस कर जाती है कि कोई भी हो मायूस हो जाएगा। जब ऐसी स्थिति में आएगा व्यक्ति तो मायूस हो ही जाता है ना? तो यहाँ पर डिवाइन इस चीज़ को समझ गए हैं, पता चल गया है जैसे आप जैसे डरे हुए हो, आपके डर को निकाला जा रहा है, आपके भय को दूर किया जा रहा है, आपकी कौन-सी क्या परेशानी है, क्या मुश्किल है, वो सारी मुश्किलें यहाँ पर डिवाइन आसान करने वाले हैं। कुछ मुश्किलें, कुछ आपकी खुद की खुद आपके अंदर से कुछ नेगेटिविटी ऐसी रिप्लेस आप करते हो और यहाँ पर कुछ जो आप खुद नहीं समझ पाते हो यहाँ पर। ओके, 2 नंबर की एनर्जी है। मन में कोई चिंता, कोई मन में कोई संदेह है किसी बात को लेकर के, या आप यहाँ पर जगह स्थानांतरण यहाँ पर आप करना चाहते हो और उसके लिए देर क्यों हो रही है, आप बहुत जल्दी चाहते हो लेकिन उसमें डिले हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए कहीं न कहीं आपके अंदर मतलब नेगेटिव थॉट आ जाता है कि मैंने ये किया, वो किया, पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर के आप कहीं न कहीं चिंतित हो, कहीं न कहीं आपको लगता है कि ये कैसे होगा, ये कैसे कब होगा? तो ये जो क्यों और किंतु परंतु के बीच में जो आप दब रहे हो ना, पिस रहे हो ना, तो यहाँ पर आपको डिवाइन बता रहे हैं कि बस जस्ट 1 हफ़्ता, 2 हफ़्ता, इससे ज़्यादा नहीं होगा। और जो भी डिले हो रहा है, अगर आप यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है जैसे स्थान, जैसे एक प्रमोशन अपनी लाइफ़ का, अपने घर का, कुछ नयापन ऐसा कुछ अगर चाहते हैं, तो वो एनर्जी भी अवेलेबल है यहाँ पर। अभी क्योंकि आप यहाँ पर जहाँ पर हो, वहाँ पर मुझे ऐसा लगता है वहाँ का समय ख़त्म हो गया है, लेकिन आपका बिल्कुल जो आप सोच रहे हो, वहाँ जाने का वो समय नज़दीक है और वो डिवाइन आपको देने वाली है क्योंकि ये ब्लेसिंग आपके लिए रेडी है। तो ये ब्लेसिंग आपके लिए रेडी है, इसलिए रेडी है क्योंकि यहाँ पर आपने बड़ा दर्द सहा है। अपनों ने भाई मतलब वो भी अपने होते हैं, जैसे आपने किसी को अपना दोस्त माना, किसी को अपना मित्र माना या कोई आपके मुँह बोले रिश्ते हैं, जहाँ पर आपने बहुत 100% देने का प्रयास किया और दिया भी अपने पास्ट में, प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप अवेलेबल रहे। लेकिन जब कहीं आपको ज़रूरत पड़ी तो आपके लिए कोई अवेलेबल नहीं मिला। कहीं न कहीं आपके सम्मान को जब ठेस पहुँची, चोट पहुँची, आपके दिल को बहुत गहराई से ज़ख्म हुआ, तब आपको रियलाइज़ेशन हुआ कि मतलब यहाँ पर ये दुनिया कोई किसी का नहीं है। लेकिन कुछ लोग कैसे होते हैं कि रिश्तों को रगड़ते रहते हैं, जगह मतलब झेलते रहते हैं दिखावा करने के लिए, क्योंकि उनको जो लोग चापलूस होते हैं, घटिया किस्म के लोग होते हैं, उनको हर किसी से मतलब होता है। उनका मतलब उनको ये लगता है कि मेरा हर किसी से मेरे संबंध होने चाहिए, क्योंकि उनको हर किसी से कुछ ना कुछ चाहिए होता है। हर किसी से वो कोई ना कोई उम्मीद लगा के बैठे हैं। तो इसलिए वो हर चीज़ के हर जगह एक मतलब क्योंकि वो षड्यंत्र तो वही रचाते हैं, बीज वही बोते हैं, है ना? क्योंकि वो षड्यंत्र करना उनको आता है,
अच्छे से, क्योंकि ये दुर्योधन के परिवार के होते हैं, दुर्योधन का ही खून इनके अंदर होता है। धृतराष्ट्र की जैसी संतान, पिता के जैसे संतान होते हैं ये लोग। तो इनके अंदर खून ऐसे ही गंदा होता है कुल मिलाकर के। तो इनको हर किसी से चाहिए होता है। इनको बहुत भीड़ भाड़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है कि लाखों लोग इनके साथ में रहें, कुछ ऐसा मतलब इनका मंसूबा होता है। लेकिन श्री कृष्ण और अर्जुन जैसे आप हो, तो यहाँ पर आपको कोई भी न रहे, शारीरिक रिश्ता टूट जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आपके साथ ईश्वर है, ये सबसे बड़ी बात। आप इस बात को यहाँ से सकारात्मक होते हो, आप यहाँ से विश्वास करते हो और उस विश्वास को लेकर के आप जर्नी में आगे बढ़ते हो। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात आपके लिए डिवाइन ये बताना चाहते हैं कि इसीलिए तुम इतने प्यारे हो, इसीलिए तुम एंजल, यूनिवर्स, ब्रह्मांड के इतने करीब हो और वो आपको इतना करीब मानते हैं। इसीलिए वो आपको प्रोटेक्शन से लेकर के, अटेक्शन से लेकर के, वेल्थ से, हेल्थ से लेकर के वो सारी एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं। और आप अकेले ही लाखों के बराबर हो, क्योंकि यहाँ पर अगर आप जिस दिया जहाँ पर जलता है वहाँ पर अंधेरा होता ही होता है, क्योंकि दिया का प्रकाश दीपक के नीचे नहीं हो सकता है, वहाँ अंधेरा ही होता है। और प्रकाश रिफ्लेक्स, जो लाइट होती है, रोशनी होती है, वो दूर तलक जाती है। तो कुछ ऐसे यूनिवर्स ने आपको एक प्रकाश, दिव्य ज्योति के रूप आपको बनाया कि आप दुनिया को प्रकाशित करो, दुनिया के लिए हो आप। और आप जो वो मतलब सोच रहे हैं, जो आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, तो ये डिवाइन की इच्छा है कि नहीं, आप जहाँ रहते हो वहाँ लोग जुड़े, ये ज़रूरी नहीं है। अगर वो लोग आपसे नफरत करते, हेट करते, आपके रास्ते कठिन करते, उनको हम देख लेंगे, उनको हम संभालेंगे। लेकिन मैंने दुनिया के लिए चुना है तुमको कि तुम दुनिया को मोटिवेट करो, तो ये तुम दुनिया को मोटिवेट करो। क्योंकि इतना दिल दुखाया ना, इतना दिल दुखाया कि आपका दिल ही एकदम पत्थर को हो गया, पाषाण हो गया। तो अब उसमें वो कुछ चुभता नहीं है, उसमें कोई खंजर जाता नहीं है, उसमें से अब कुछ निकलता नहीं है भाई। कुछ भी नहीं निकलता, क्योंकि स्ट्रोंग हो गए आप, इतने स्ट्रोंग हो गए, इतने कि एक चट्टान के तरीके से हो गए। तब जब डिवाइन को पता चल गया कि आप इतने मजबूत हो गए, तब यहाँ पर आपकी ताजपोशी कर दी, तब यहाँ पर आपको सब कुछ दे दिया जिसके आप हकदार हो, जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो सारी चीज़ें डिवाइन ने आपको देना शुरू कर दी। तो ये क्या है, ये डिवाइन की यहाँ पर योजना है। डिवाइन यहाँ पर चाहते हैं कि आप ऐसे बन जाओ, आप ऐसे हो जाओ जैसा वो चाहते हैं। ओके। और लोग कितनी भी बातें कर ले यार, लोग कितनी भी बातें कर ले, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। ठीक है, लोग चाहे कितना भी आपको नीचा दिखा ले, कितनी भी आपकी बदनामी करे जो आपने नहीं किया, आप घर के लेकिन आपने वो काम किए हैं ना जो डिवाइन की नज़रों में है, वो जानता है, वो उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसलिए आप हकदार हो कि आपका आपका बहुत अच्छे से सम्मान किया जाए, आपको एक मंच दिया जाए, आपको बहुत सुंदर आपका एक स्थान निवास हो जहाँ पर आप एक हैप्पी फैमिली के साथ में रह सको। आपके लिए कोई बहुत बड़ा यहाँ पर उत्सव, महोत्सव यहाँ पर, या आप किसी इवेंट का हिस्सा बन सकते हो बड़े प्रमुखता के साथ में। यहाँ पर आपको जैसे पुरस्कृत किया जाए, आपका स्वागत किया जाए, कुछ इस तरीके का, क्योंकि यहाँ पर अपमान हुए हैं तो सम्मान भी तो होना चाहिए, क्योंकि यही डिवाइन का जस्टिस है। अगर कुछ छीना गया है तो कुछ दिया भी तो जाना चाहिए। यहाँ पर जितना छीना है लोगों ने, उतना ईश्वर देने के लिए रेडी है। ये सबसे बड़ा जस्टिस है, और ये जस्टिस बहुत जल्दी होगा आपके बीच में। ये अनजस्टिस आपके रिश्तों में हो सकता है, अनजस्टिस आपकी उसमें भी लोगों ने किया है। अनजस्टिस जैसे आपको जैसे घर के जैसे बंटवारे होते हैं, बंटवारे में पैतृक संपत्ति होती है, उसमें भी मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ कि आपसे जो छोटे हैं उन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने चीटिंग करी, चीटिंग करके बहुत सारे लोगों ने लूटा। तो कुछ इस तरीके का अनजस्टिस हुआ है आपके साथ में, और आप हमेशा बड़प्पन में ही मारे गए। और ये अनजस्टिस जो हुआ है ना, तो ये डिवाइन यहाँ पर, ये दिव्य शक्ति आपको बताना चाहती है कि ये जस्टिस होकर के ही रहेगा, हर हाल में होगा। देर कितनी भी हो जाए, लेकिन जस्टिस ज़रूर होगा। और जब जस्टिस होगा तब आप असली रूप में आएंगे, तब आप अपनी असली पावर में आएंगे। अभी तो आपका लर्निंग पॉइंट, लेकिन अब लास्ट एंड स्टेप है, लास्ट चरण है, और वो भी बिल्कुल कुछ पल, कुछ क्षण, कुछ दिन। ये मतलब
वो दर्द के, वो बैठ के, वो इंतज़ार के, मतलब ये कुछ पल कुछ दिन हैं। जिस बेसब्री से आप इस जस्टिस का वेट कर रहे हैं, जिस बेसब्री से आप इस जस्टिस का वेट कर रहे हो कि कब जस्टिस होगा, कब मेरे लिए यहाँ पर डिवाइन एक्शन लेंगे, कब मेरे हक की चीज़, मेरी मेहनत की पसीने की कमाई कब मुझे मेरे हाथ में आएगी, इसका वेट, इसका इंतज़ार बिल्कुल दी एंड हो चुका है, ख़त्म होने वाला है डियर। बस आप अपने स्थान के, अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, बहुत उपलब्धियों के पास में हो। सो डोंट वेरी, जहाँ इतना फेथ रखा है तो बस 24 दिन 24 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं होने देंगे। ओके, सो गाइस, ये थी आपके लिए रीडिंग। कैसी लगी? आई मस्ट यू। और मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये रीडिंग बहुत मस्ट थी, आप लोगों को बहुत ज़रूरत थी, बहुत ज़्यादा। ओके, तो थैंक यू सो मच। इस वीडियो को लाइक करना और वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलेंगे आपको नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए आप लोग बिल्कुल अच्छे से रहिएगा, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करिएगा। आप लोग अपने अपने घरों में, अपने अपने हस्बैंड के साथ में प्यार से रहिएगा, जब भी पाके रहिएगा भाई। अपने पति देव से, पति पति ही होता है, पत्नी पत्नी ही होती है। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, बच्चे आपकी इज्जत करें, आपका सम्मान करें। मुझे ऐसा लगता है बच्चों के लिए, अगर आप कहीं ना कहीं आप ये सोचते हो कि मेरा बच्चा नहीं सुन रहा, मेरा बच्चा नहीं सुनता, तो यहाँ पर आपके लिए सबसे सुंदर बात यहाँ पर निकल कर के आई है कि आप अपने बच्चे को आध्यात्मिक जर्नी की ओर मोड़ दो। यहाँ पर जब आप उसको इस तरीके से मोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनका नज़रिया चेंज होगा और वो एक अच्छे नज़रिए से आपको देख पाएंगे डियर। तो ये आपके लिए बहुत सुंदर गाइडेंस थी। लाइक और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना, शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। ओके, क्योंकि अच्छी चीज़ों को शेयर करना, दूसरे को दान देना, ये बहुत अच्छी बात होती है। ओके, सो थैंक यू वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान दादा, जय श्री राम, जय माँ काली, जय शिव शक्ति। थैंक यू। चलते हैं, हम तो जाते अपने गाँव, सबको राम राम राम। ठीक।